हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री लाइफ स्टाइल पर। दोस्तों, आज हम प्रस्तुत करते हैं सीडीपी मैराथन श्रृंखला के अंतर्गत प्रश्नों की अगली कड़ी, जो कि सभी अध्यापक भर्ती एग्जाम में बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। मैं उन सभी एग्जाम के जो पिछले वर्षों में प्रश्न आए हैं उन सबको चुन चुन कर इस वीडियो को बनाया हूं। तो आप लोग जो है हमारा हौसला बढ़ाइए, और अभी तक जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आवश्यक रूप से मिलती रहे। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, किशोरावस्था बीच की अवधि है। जन्म से बचपन, बचपन से वयस्क, वयस्क से बुढ़ापा, या बचपन से बुढ़ापा। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तो किशोरावस्था, जैसा कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, किशोरावस्था जो है आपका बचपन और वयस्क के बीच की अवस्था है। बिल्कुल ना, क्योंकि कहा जाता है जो किशोरावस्था प्रारंभ होता है वह प्रारंभ होता है 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। ठीक है, ये क्या आपका है, ये किशोरावस्था है। तो किशोरावस्था जो होता है किसी भी बच्चे के जीवन का स्वर्ण काल होता है। किशोरावस्था तूफानों एवं संवेगों का काल होता है। हाल महोदय के अनुसार तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि किशोरावस्था की आवश्यक विशेषताएं होती हैं। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। किशोरावस्था शुरू और समाप्त होती है। आपसे उम्र पूछा जा रहा है, कब शुरू होती है और कब समाप्त होती है। 11 से 18 वर्ष, 12 से 16 वर्ष, 13 से 18 वर्ष, या 15 से 18 वर्ष। तो किशोरावस्था जो शुरू होती है वो 11 से 18 वर्ष के बीच की जो उम्र होती है वही आपकी क्या कहलाती है, एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था कहलाती है। ओके फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, लड़कियों में यौनारंभ का प्रथम लक्षण है। क्या क्या लक्षण है? जघन बालों की वृद्धि, स्तन बड की उपस्थिति, मासिक धर्म की शुरुआत, रात्रि उत्सर्जन। तो ये लड़कियों में यौनारंभ का प्रथम लक्षण होता है ऑप्शन नंबर सी, मासिक धर्म की शुरुआत। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लड़कों में यौनारंभ का पहला लक्षण क्या है? चेहरे के बाल विकास, रात का उत्सर्जन, आवाज़ तोड़ना, या जघन बालों की उपस्थिति। तो लड़कों में यौनारंभ का पहला लक्षण है ऑप्शन नंबर बी, रात का उत्सर्जन। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। किशोरावस्था के दौरान माता पिता से खाली स्थान दिया है की ओर गति होती है। तो किशोरावस्था में क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो माता पिता से हट के बल्कि किधर बढ़ने का प्रयास करता है, सहपाठी और मित्र की तरफ। बिल्कुल, यानी किशोरावस्था के दौरान जो बच्चा होता है अपने सहपाठी और मित्रों की विशेषताओं, उनकी भावनाओं से विशेष रूप से जुड़ जाता है। वह दिवा स्वप्न देखने लगता है। अगर कोई मित्र धनी है तो उसके जैसा बनने का प्रयत्न करता है, उसके जैसा सोचता है, उसके जैसा पहनावा रखता है। तो सारी चीज़ें, यानी इसमें क्या होता है कि उसका जो सामाजिक विकास है वो व्यापक दायरा बढ़ लेने लगता है। अब वह घर परिवार के लोगों से हटकर बल्कि बाहर के लोगों से उसका संपर्क प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। तो किशोरावस्था में क्या होता है कि बच्चा जो है माता पिता से दूर होते हुए सहपाठी और मित्रों से घनिष्ठ रूप से जुड़ जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बार बार किशोर भावनाओं की अप्रत्याशितता की ओर ले जाता है। क्या दिया है? स्वभाव परिवर्तन, भावनात्मक स्थिरता, व्यावसायिक चिंता, या चिंतन। तो क्या कह रहा है कि किशोर भावना, तो किशोर भावना की जो विशेषताएं होती हैं वो होता है स्वभाव परिवर्तन यानी मूड स्विंग्स। इसमें क्या होता है कि बच्चे के अंदर कई प्रकार की सामाजिक भावनाएं और उसका उद्वेग, संवेग, मन की जो इच्छाएं होती हैं वो प्रबल रूप से परिवर्तित होने लगती हैं, प्रबल रूप से परिवर्तित होने लगती हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि जो एक किशोरावस्था की उम्र होती है ये बड़ा ही नाजुक काल होता है। इसमें कोई बच्चे का भविष्य या करियर बन भी सकता है या बिगड़ भी सकता है। और भावनात्मक स्थिरता, यानी स्थिरता तो कुछ नहीं होती है। व्यवसायिक चिंता से उसको कोई लेना देना नहीं है और किसी प्रकार का वो चिंतन नहीं करता, लेकिन उसके स्वभाव में गजब का परिवर्तन आता है। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नैतिक विकास के क्षेत्र में किशोर निम्न का एक समूह विकसित करना शुरू करते हैं। क्या क्या ऑप्शन दिया है आपका? मिजाज,
या व्यक्तिगत मूल्य, व्यावसायिक चिंता या विचार। तो नैतिक विकास के क्षेत्र में किशोर निम्न का एक समूह विकसित करता है, वह होता है उसका व्यक्तिगत मूल्य यानी पर्सनल वैल्यू। तो इसका मतलब क्या होता है हम समझेंगे। देखिए, जब कोई बच्चा किशोरावस्था में होता है तो बड़े बड़े ख्वाब देखने लगता है कि मेरे पास इतने पैसे हो जाए, मेरे पास बंगला गाड़ी बहुत हो जाए, सोना चांदी रुपया पैसा ढेर सारी चीज़ें, मेरा समाज में इज्जत हो, मान प्रतिष्ठा हो, मेरी वैल्यू हो, मेरा स्टेटस काफ़ी हाई फाई हो। तो ये सारी चीज़ें, तो ये जो चीज़ें हैं ये उसका क्या होता है, ये उसकी व्यक्तिगत मूल्य है, यानी उसको ये प्राप्त करना है, किसी भी हालत में प्राप्त करना है, और ये उसकी खुद की सोच है, ये उसकी क्या है, खुद की सोच है। तब फिर वो क्या करता है, ऐसे खुद की सोच को और विकसित धारणा की तरफ मजबूत करने के लिए वह ऐसे लोगों से संपर्क स्थापित करता है। ओके फ्रेंड्स, तो नैतिक विकास के क्षेत्र में किशोर जो होता है वो व्यक्तिगत मूल्य पर आधारित होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किशोरों में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन का क्षेत्र होता है सांवेगिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक या सभी। गजब का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होना चाहिए, उपर्युक्त सभी। क्यों? क्योंकि जो किशोर होते हैं, अभी हमने चर्चा किया, उनके अंदर संवेगों की इच्छा काफ़ी प्रबल होती है, उनके अंदर सामाजिकता की बनाने की इच्छा काफ़ी प्रबल होती है, और संज्ञानात्मक इच्छा भी काफ़ी प्रबल होती है। संवेगिक मन होता है कि उनकी जो भावनाएं होती है, जो इमोशंस होते हैं, दुख, प्यार, ईर्ष्या, घृणा। सोशल माने क्या होता है कि किसी के साथ अपना पर्सनल संबंध बनाना, मतलब कि उस आदमी की नज़र में या समाज की नज़र में खुद को श्रेष्ठ को साबित करना, या अपना एक अलग मूल्य विकसित करना। और संज्ञानात्मक क्या होता है, संज्ञानात्मक होता है कि अपनी सोच को, अपने निर्णय को, अपनी क्षमता को वह इतनी ऊंचाइयों तक विकसित करना चाहता है ताकि लोग उसकी बातों को सुने, समझें, लोग उसको इम्पोर्टेंस दें, मतलब लोग उसको महत्व दें, उसके बातों को, उसको विचारों को, खुद उसको। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन का क्षेत्र होता है, और उसमें क्या होती है, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। जीवन की वह अवस्था जो युवावस्था की शुरुआत में शुरू होती है, जब यौन परिपक्वता या पुनरुत्पादन की क्षमता समाप्त हो जाती है, तो उसे आमतौर पर क्या जाना जाता है, बचपन, किशोरावस्था, वयस्क या शैशवावस्था। तो वो आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए किशोरावस्था, एडोलोसेंस। यानी यह ऐसी अवस्था है जो कि युवावस्था की शुरुआत में शुरू होती है, और जब इसकी पूरी क्षमता प्राप्त हो जाती है तो यह क्या कहलाती है, किशोरावस्था कहलाती है। इसकी विशेषताओं के बारे में मैंने बार बार अब तक चर्चा करता आया हूँ। ओके फ्रेंड्स, अगला हमारा क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में व्यक्ति को सामाजिक समायोजन की समस्या का सामना करना पड़ता है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। बचपन, किशोरावस्था, वयस्क या शैशवावस्था। तो इसमें आपका क्या हो जाना चाहिए, किशोरावस्था, एडोलोसेंस। यही एक ऐसा, मैंने अभी तब भी चर्चा किया था ना कि स्टेनले हॉल जो कि मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि जो किशोरावस्था होता है ये संघर्ष और तूफानों की काल की अवस्था है। इसमें बच्चा बन भी सकता है, बिगड़ भी सकता है, और एक किशोर को इस अवस्था में समायोजन करने की समस्या से बहुत पीड़ित होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अंतर्द्वंद चलता है, विचारों की लड़ाई चलती है। मुझे ऐसा बनना है, मुझे ये करना है, मुझे आगे चल के दिखाना है कुछ करके। और जो उसका समाज होता है, परिवार होते हैं, रिलेशंस होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, तो उन लोगों के बीच में एक अंतर्द्वंद चलता रहता है। तो ये सारी चीज़ें किसकी अवस्था होती है, किशोरावस्था होती है। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन तीव्रता से होते हैं। तो ये आपका कौन सी अवस्था है, किशोरावस्था। ओके फ्रेंड्स, तो किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, भावनात्मक परिवर्तन, ये तीनों बड़े ही तीव्र गति से होते हैं। और इसीलिए किशोरावस्था पहुँचते पहुँचते यदि कोई माता पिता या उसके अभिभावक बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते तो बच्चे के बढ़ने या बिगड़ने की संभावना बड़ी तीव्र हो जाती है। वह विद्रोही स्वभाव का हो जाता है, समाज से, परिवार से आदि सबसे विद्रोह करने की उसके अंदर प्रबल इच्छा हो जाती है।
ओके फ्रेंड, तो ये थे आज के कुछ चुनिंदा प्रश्न जो कि हमने सीडीपी के इस मैराथन श्रृंखला के वीडियो में शामिल किया है। आशा करते हैं प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइए ताकि हर समय आपको वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।